भैया मेरो राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरो राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरो छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरो अपनी बहन को ना भुलाना, भैया मेरो राखी का लाज बचाना, भैया मेरो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रक्षाबंधन से संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें और कई ऐसे डाउट्स भरे आप लोगों के मन में तनाव और टेंशन वाले सवाल चल रहे हैं, तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे कि छोटे बच्चे जिद कर रहे हैं तो हम क्या करें, मायके से ससुराल जाना है तो कब जाएं कब आएँ, नया घर बदलना है तो कब तक बदल लें, और आपको राखी क्या बड़ी लड़कियां भी सुबह बांध सकती हैं, कब बांधें, 11 को या 12 को उदया तिथि में बांध लें। तो इसके लिए देखिए मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ। एक उपहार के लिए एक मुहूर्त में एकदम अच्छे से बता चुकी हूँ कब हमें राखी बांधनी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी दे दूँगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही सब बातें जानेंगे। बहुत सारे आप लोग के कन्फ्यूजन भरे सवाल हैं और चाहती हूँ कि उसका आंसर मैं आपको दे दूँ, और डेट और मुहूर्त भी मैं बता दूँगी। और बच्चे जिद कर रहे हैं तो हम कैसे राखी बंधवाएं, ठीक है। तो इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस बार जो है पूर्णिमा तिथि जो है मतलब 2 दिन पड़ रही है, ठीक है। व्रत कब रखनी है वो भी मैं बता दे रही हूँ। और आप लोग पूछे हैं, सबसे पहले बता दूं कि पूर्णिमा तिथि को लेकर बहुत अधिक कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि इस साल जो है भद्रा लग रहा है। भद्रा काल में कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते, क्योंकि शुभ नहीं माना जाता किसी भी कार्य को, शुभ और मांगलिक कार्य भद्रा काल में नहीं किया जाता है। तो पूर्णिमा तिथि जो है 11 अगस्त को पड़ रही है और 12 को भी, 2 दिन पूर्णिमा तिथि है, ठीक है। व्रत कब रखेंगे तो 11 को ही रखेंगे, क्योंकि पूरा दिन पूर्णिमा है। तो व्रत जिनको रखनी है वो 11 को ही रखेंगे। अगली चीज़ क्या है कि दीदी 10:38 से ना भद्रा लग रहा है, तो क्यों ना हम पहले ही बच्चों से राखी बंधवा सकते हैं। तो नहीं, देखिए पूर्णिमा के दिन, सावन पूर्णिमा के दिन ही शुक्ल पक्ष तिथि में हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो हमारा पूर्णिमा ही 10:38 सुबह पे लग रही है पूर्णिमा तिथि। तो हम कैसे राखी बंधवा सकते हैं। उसके पहले आप लोग सोच रहे हैं कि चालाकी से हम क्यों ना पहले ही राखी बंधवा लें। तो पूर्णिमा के साथ क्या हो रहा है कि भद्रा भी लग जा रहा है, साथ में ही लग रहा है। भद्रा काल समाप्त कब हो रहा है, 8:51 रात्रि में समाप्त हो रहा है। लेकिन इस दौरान बीच में जो जिनके बच्चे छोटे हैं, ये चीज़ मैं समझ रही हूँ, बच्चे जिद करने लगते हैं, उनको समझाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े लोगों को आप समझा सकते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना और समझाना बहुत मतलब कठिन कार्य है। तो आप लोग कह रहे हैं कि बच्चे रोने लगते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं तो राखी के लिए जिद करेंगे, तो उनको रात तक हम कैसे रखें। और सही बात है, बच्चे सो भी जाते हैं, जो बच्चे बहुत अधिक खेलते कूदते हैं थक जाते हैं और रात को सो भी जाते हैं, तो वो कैसे बांधेंगे। तो देखिए इसके लिए अभिजीत मुहूर्त है, इसी प्रकार के कई ऐसे मुहूर्त है जिसका टाइमिंग मैं स्क्रीन के ऊपर डाल के रख दूँगी। तो आप चाहें तो उस समय बच्चों से राखी बंधवा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो आप देख लीजिए, आप चाहे तो बंधवा सकती हैं कि ना। उस समय साया जो है कम है, भद्रा काल का साया कम है, इसीलिए आप चाहे तो भद्रा काल से बचकर उस टाइमिंग पे छोटे बच्चों से आप करवा सकते हैं। लेकिन जो बड़ी और समझदार बहनें हैं उनको नासमझी नहीं दिखानी है, उनको किसी भी 3-4 मुहूर्त है। बच्चों के लिए देखिए हर चीज़ माफ़ है, भगवान भी माफ़ करते हैं, लेकिन बड़ों के लिए कहीं से माफ़ी नहीं है। तो जानबूझकर हमें गलती नहीं करनी है, हमको शाम को ही हमें राखी रात को ही बांधनी है। तो आप 8:52 से लेके रात्रि में और आप देर रात तक रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, जो बड़ी लड़कियां हैं। लेकिन छोटे बच्चों को और करवाने के पहले कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य आपको करनी है वो भी बता दूं कि देखिए, किसी भी कार्य को ना
अगर आपको संदेह है, डर लग रहा है क्या करें ना करें, तो जो राखी है, जो आपके पास बच्चों के लिए इस प्रकार आपने राखी खरीदी हुई है, वो राखी और आप जो है मिठाई, जो भाई बहन को खाने के लिए आपने मिठाई मंगाई हुई है, वो सभी चीज़ें आप भगवान को समर्पित कर दें, उनको उनके सामने रख दें। ऐसा माना जाता है ना कि अगर हम भगवान को किसी भी प्रकार की चीज़ें मतलब समर्पित कर देते हैं तो उसका बुरा और अच्छा वो सब भगवान समझेंगे, हमारे ऊपर उसका दोष नहीं लगता है। तो इसलिए भगवान को समर्पित कर दीजिए, अपने मंदिर में पहले चढ़ा दीजिए और उसके बाद बच्चों से राखी बंधवाइए, मिठाई खिलाइए, एक दूसरे का आशीर्वाद दिलवाइए। तो लेकिन आप लोग जो बड़ी लोग हैं वो इस प्रकार का नहीं करेंगे, वो रात्रि में ही भद्रा काल पूरी तरीके से समाप्त हो जाने दीजिएगा, क्योंकि भाई के ऊपर हमें ग्रह नहीं चढ़ानी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि भद्रा काल में मतलब किसी भी प्रकार का कार्य करना अशुभ माना जाता है, उसके परिणाम भी शुभ नहीं होता। बच्चों के लिए भी मैं नहीं करने देती, लेकिन बच्चे हैं, भगवान जो है सब कुछ उनका माफ़ करते हैं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। छोटे बच्चों का लेके आप लोग बहुत चिंतित थी मेरी बहनें, तो मैं सोची कि आपको बता दूं, ठीक है। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि कई ऐसे लोग हैं ना कि रात को नहीं बांधेंगे, उदया तिथि में ही बांधेंगे। तो देखिए, उदया तिथि में पूर्णिमा जो है कम है, 7:05 तक ही पूर्णिमा है, 5 से लग रहा है, उसका भी टाइमिंग मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन उतना सुबह अगर आप तैयार हो जा रही हैं, आपको उदया तिथि में करना है, तो आप 12 अगस्त को कीजिए, दिन है शुक्रवार, और 11 अगस्त को दिन है गुरुवार। गुरुवार का दिन तो ऐसे ही बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पूर्णिमा का जो त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार, हम सावन के महीने में पूर्णिमा तिथि के दिन ही करते हैं, तो उस दिन ही आपको करनी है 11 अगस्त को, ठीक है। लेकिन अगर उदया तिथि जिनको करना है वो अपना देख लेंगे, सुबह सुबह कर लीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हम मायके और ससुराल आना जाना चाहते हैं, तो कब तक आ जाएं? तो देखिए, आप सावन में ही ना सबसे शुभ माना जाता है, सावन में ही जल्दी से चले जाइए, चले आइए, नहीं तो भाद्रपद मास में कहीं आना जाना शुभ नहीं माना जाता है। बिल्कुल ये गलती आप लोग ना करें। और घर भी बदलना हो ना, जैसे रेंट पे लोग घर इधर उधर बदलते हैं, तो भाद्रपद मास में आपको नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल शुभ नहीं होता। आप जाकर वहाँ मतलब परेशान रहेंगे, अशांति में ज़िंदगी कटेगी। तो आप सावन में ही सबसे शुभ दिन और सही समय सावन का माना जाता है। लेकिन जो है ना, सावन में आप किसी भी प्रकार के नए कार्य कर सकते हैं। व्रत भी आप लोग उठाने को बोल रहे हैं गुरुवार का, तो आप सावन में अगले गुरुवार से उठा लीजिए, पूर्णिमा के दिन से। कई ऐसी मेरी बहनें बोली हैं, ऐसे गुरुवार का व्रत कब उठानी है उसके लिए वीडियो है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सावन से उठानी है तो भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का नया कार्य आप सावन में कर सकती हैं, वो वाहन लेना हो, ज़मीन का पूजा करना हो, या मतलब कुछ भी घर में नया लाना हो, तो आप सावन में कर सकते हैं, घर बदलना हो, ठीक है। लेकिन भाद्रपद मास में कुछ भी करना ये भी साथ में बता देती हूँ कि शादी विवाह के मांगलिक कार्य सावन में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान सोए रहते हैं। और उनको कब उठाया जाता है? कार्तिक माह में, जब हम गोवर्धन पूजा कर लेते हैं ना, उसके बाद ही शादी विवाह वाले मांगलिक कार्य किया जाता है। कई ऐसे लोग पूछे थे कि हम मतलब बेटी का बरच्छा कर दें, जैसे छेका भी बोलते, बरच्छा भी बोलते, कर सकते, तो नहीं, आपको नहीं करनी है, आपको कार्तिक मास तक का इंतज़ार करनी है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। और जब मान लीजिए कि किसी कारणवश आप बीमार हैं, शिफ्टिंग नहीं कर सकते, घर नहीं बदल सकते, तो आप क्या कीजिएगा, अपने शरीर का वस्त्र, अपने हस्बैंड के शरीर का थोड़ा सा चावल वगैरह, जो नया घर ली है ना, सावन में ही जाकर वहाँ रख दीजिए। रख देने से क्या होता है कि आपको अगर भाद्रपद मास में भादों में भी अगर आप जाते हैं तो आपके ऊपर दोष नहीं लगता है, क्योंकि आपका वस्त्र तो पहले से ही जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप घर बदल सकते हैं, सावन में ही रख दीजिए और उसके बाद आप जाइएगा आराम से, ठीक है। भाद्रपद मास में किसी भी प्रकार का आना जाना ना करें, मायके ससुराल और भी चीज़ें जो कि मैं बता चुकी हूँ, नया कार्य ना करें। अगली चीज़ क्या है कि मेरी कई ऐसी बहनें बोली हैं कि दीदी हमारा अब बजट नहीं है, हमारी 2-3 ननद है, और मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि बिछुआ देना बेटी को बहुत अधिक शुभ माना जाता है, अपने मायके से अगर उसको मिलता है तो, बिछिया या बिछुआ जो ही कह लीजिए। लेकिन कई ऐसी बहनें बोली हैं कि दीदी हमारी 3-3 ननद है, हमारा बजट ऐसा नहीं है, तो हम कैसे देंगे। तो देखिए, जो शुभता का प्रतीक है वो चीज़ मैं आपको बता दी।
अगर भगवान ने आपको देने के लायक बनाया है तो आपको ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि किसी भी बहाने हमारे हाथ से थोड़ा सा तो दान हो जाए। लड़कियां जो है ब्राह्मण का, लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं, तो हम अपने भागम भाग लाइफ में ना दान करना भूल जाते हैं। सभी आदमी तो नहीं भूलते, लेकिन कई ऐसे लोग भूल जाते हैं कमाने के चक्कर में। तो किसी भी बहाने तो दान हो जाए। और बिछुआ ऐसा चीज़ है ना कि मायके से अगर मिलता है तो बहुत अधिक शुभ माना जाता है लड़कियों को, चूड़ी और बिछुआ, ठीक है। तो अगर आपको उस लायक है, मेरा कार्य था मतलब आपको अच्छी चीज़ें बता के मैं रख दी कि ये बहुत अधिक शुभ होता है बहन बेटी को देना। लेकिन सबसे पहली चीज़ है बजट। अगर आपका बजट वैसा नहीं है तो मैं कभी जिद नहीं करूँगी कि आपको देनी ही चाहिए। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि ऐसा नहीं कि आपको देना ही है। अगर दिए हैं भगवान तो ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास वैसा बजट नहीं है तो मैं नहीं कहूँगी कि आप इधर से कर्ज ले लीजिए, उनसे मांग लीजिए, उनसे मांग लीजिए, क्या तो हम पुण्य कमा रहे हैं, हम उपहार दे रहे हैं, ना, नहीं देनी है। आपके पास भगवान ने आपको जितना क्षमता दिया है उसी के अनुसार 2-4 10 रुपए दे दीजिए, आप साड़ी कपड़ा दे दीजिए, मतलब आपकी मर्जी है। आप देख लीजिए कि आप क्या देने के लायक हैं। आपका क्षमता, अपना कैपेसिटी देखकर ही आपको अपनी पैर फैलानी चाहिए। अपने चादर से बाहर पैर कभी ना फैलाएं, अपने हस्बैंड को परेशान ना करें, ठीक है। जितना है उतना ही मैं आपको देनी है। लेकिन अगर सब कुछ भगवान ने आपको भरा पूरा दिया हुआ है तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। समझ में आ गया पूरी बातें? तो आप इस प्रकार से भी अपनी ननद को दे सकती हैं। तो सभी बातें मैं आशा करती हूँ कि आपके साथ शेयर कर दी कि पूर्णिमा तिथि 10:38 से शुरू हो रही है 11 अगस्त को, और भद्रा काल भी वहीं से शुरू हो जा रहा है, और रात को 8:51 पे भद्रा समाप्त हो रहा है। तो आप अपना रक्षाबंधन का त्यौहार मना लीजिएगा और उपहार स्वरूप कुछ न कुछ ज़रूर बहन के हाथ में दीजिएगा, अगर है तो बिछुआ दीजिएगा। तो यही सब हमारे कुछ महत्वपूर्ण नियम थे, बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को इन एडवांस।